Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Psychic दृष्टि. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या क्या बचा हुआ उनके अंदर, हीलिंग हो रही है कि नहीं, वो इंसान कुछ अच्छा सोच रहे हैं कि नहीं, हम ये देखेंगे. और क्या है आउटकम क्या है, हम ये भी देखेंगे कि क्या आउटकम होने वाला है स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं. सो ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स के लिए ये रीडिंग है. और जो कार्मिक है, जो बहुत इंटेंस कनेक्शन है, जो कि नहीं एकदम अलग हो पा रहे हैं अपने पार्टनर से, ये उनके लिए भी रीडिंग है. क्योंकि कई टाइम ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम्स, जो लोग मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनके पैटर्न्स बिल्कुल कार्मिक की तरह होते हैं. सो जो लोग कार्मिक है, बहुत इंटेंस कनेक्शन फील होता है पार्टनर के साथ, उनके लिए भी ये रीडिंग है. ठीक है. सो हम इस रीडिंग को थोड़ी ज़्यादा डिटेल में करने की कोशिश करेंगे. चक्रास कौन से एक्टिवेट है, कौन से ब्लॉक हैं, या फिर ये इंसान क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, या फिर क्या आउटकम आएगा, ये सब कुछ हम डिटेल्स में देखेंगे इस रीडिंग में. सो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोगों को पता है. जब भी रीडिंग आपके सामने आएंगी उस टाइम के लिए रीडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी. इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलेगी. जब आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी तभी ये रीडिंग आपके पास आएगी. सो जब भी आपके पास ये रीडिंग आए, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलेगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है. सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स और मेरे बाकी के सोशल मीडिया के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. सो अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. अब हम बढ़ेंगे रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. टर्न प्लीज गाइड. मेरे व्यूअर्स जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जिनको पता है, जिनको नहीं पता है, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, उनके एक्शंस, उनके इंटेंशंस क्या हैं डिवाइन. प्लीज़ गाइड. माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. वन मोर टाइम प्लीज. क्या बात है. गोल्डन मिरर. ओ माय गुडनेस. यहाँ मुझे आपके पार्टनर मास्क में दिख रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान ने मास्क लगाया है अपने चेहरे पे और अपनी ट्रू फीलिंग्स को ये इंसान दिखाना नहीं चाहते हैं. एक ऐसी एनर्जी है. सो आपसे भागना, आपसे कटना, आपको टाइम नहीं देना, या फिर आपके मैसेज को रिप्लाई नहीं करना अगर कांटेक्ट में है भी तो, लो कांटेक्ट में है भी तो, और नो कांटेक्ट में है तो फिर तो ये इंसान एकदम मास्क लगा के है अपने चेहरे पे, जहाँ ये कुछ भी नहीं दिखाएंगे. तो ये बहुत नॉर्मल है स्पिरिचुअल जर्नी में. जब स्पेशली ट्विन फ्लेम्स में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है जब लोग मास्क उतारना ही नहीं चाहते. और उसका रीज़न है, मैंने बहुत बार बताया, उसका रीज़न ये होता है कि अगर वो अपनी रियल फीलिंग्स को दिखा देंगे तो बड़ा लवी डबी सा हो जाएगा ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन, जो कि है नहीं, मतलब होता नहीं है. लवी डबी सा कनेक्शन नहीं होता है क्योंकि आपके पार्टनर को भेजा ही इसलिए जाता है ताकि आपको वो हीरा बनाए, आपको वो चमकाए, आपकी चमक को बाहर लेकर आए. सो इसलिए ये इंसान मुझे मास्क लगाए दिख रहे हैं. क्लॉक की एनर्जी है. नीडिंग टाइम, साइकिल्स टेक टाइम, टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग. देखिए, मैंने हमेशा ये बोला है कि डिवाइन टाइमिंग तब होता है जब आप हील होते हैं. डिवाइन टाइमिंग ऐसा कुछ परफेक्ट टाइमिंग नहीं है कि अब डिवाइन की मर्जी हुई कि तुम लोग मिलो, ऐसा नहीं होता है. जब डिवाइन ये देखते हैं कि आप हील हो रहे हैं, आपके कुछ वुंड्स आपने क्लियर कर लिए हैं, वो आपके पार्टनर को आपके सामने फिर से ला के खड़ा करते हैं. सो क्योंकि आप हील नहीं कर रहे हो इसलिए ये इंसान मास्क नहीं हटा रहे हैं. ठीक है. या तो आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं इस इंसान से, जिसके चलते ये इंसान भी मास्क लगा कर हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, या तो फिर ये मास्क लगा कर हैं इसलिए क्योंकि आप हील नहीं कर रहे हो. अब बहुत लोग ये कहते हैं ना कि हमारे पार्टनर नहीं आ रहे हैं,
बहुत टाइम हो गया है, हमारे पार्टनर नहीं आ रहे हैं। देखिए कन्फ्यूजन वाली स्टेट इनकी रहेगी क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए इनमें आपको कन्फ्यूजन दिख रहा होगा। ठीक है, माय गुडनेस, हीलिंग की एनर्जी ही है जो कि कन्फ्यूजन को काट रही है। मतलब अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आप अपने थॉट्स में क्लियर नहीं हैं, तो ये इंसान वो कन्फ्यूजन को दिखाएंगे। अब ये जो चीज़ें हैं ना, मास्क की एनर्जी, कन्फ्यूजन की एनर्जी, रियल फीलिंग्स को हाइड करने की एनर्जी, कुछ और प्रिटेंड करने की एनर्जी, ये जो भी एनर्जी है ना वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हील नहीं हो रही कुछ चीज़ें। अब समझिए कि जब तक आप हील नहीं होंगे ये इंसान ऐसे ही बिहेव करेंगे। अब आपको लगेगा ये क्या मतलब हुआ कि हम जैसे हील करेंगे तो ये इंसान के बिहेवियर ऐसे होंगे, इनको कैसे पता चलेगा हम हील हो गए। तो ये जो कनेक्शन है ना, ये जो भी आपसे लोग मिलते हैं ना, ये सब कुछ एनर्जेटिकली होता है, सब सोल लेवल पे होता है, जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आता। आप लोग दिमाग से सोच रहे हैं लेकिन सोल लेवल में कुछ और चल रही होती है चीज़ें। उनकी सोल को पता होता है कि आपको ट्रिगर करना है, आपको किन चीज़ों से निकालना है, कौन से फियर आपके हैं, कौन सा पैटर्न आपका है, कौन से कार्मिक बर्डन, कौन से कार्मिक बैगेज आपके हैं, कौन से एंसेस्टर्स पैटर्न आपके हैं, जेनेटिक पैटर्न्स होते हैं। तो उनको पता होता है कि अब क्या किस चीज़ में ट्रिगर करना है, वो सोलफुली चलता है। वो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएंगे कि वो इंसान क्यों ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हील नहीं हो रही जिसके चलते इनका मास्क नहीं हट रहा है। अगर कुछ चीज़ों को आप हील कर लोगे तो इनका मास्क हट जाएगा। अब आपको लगेगा कि क्या हील करूँ मैं ऐसा कि ये अपनी रियल फीलिंग्स को बताए। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिस पर लास्ट टाइम आपकी फाइट हुई थी आपके पार्टनर से, अब वो डाउट हो सकती है, ईगो हो सकता है, इम्पेशेंट एनर्जी हो सकती है, फियर हो सकता है। जिस चीज़ के लिए आप लोग अलग हुए थे उन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है, बस उसी चीज़ पे काम करें। लास्ट जो ट्रिगर मिला था आपको, जिस चीज़ पे आपने अपने पार्टनर से फाइट की और आप सेपरेट हुए हैं, बस उस चीज़ को ही रिलीज़ करते जाएं। सो एक एक चीज़ करके ऐसे रिलीज़ होते जाएगी। जितनी बार सेपरेशन आ रहा है उतनी बार जिस चीज़ के लिए सेपरेशन आया है उसको रिलीज़ कर देना है आपको। ठीक है, सो कुछ चीज़ें हील नहीं हो रही है जिसके चलते यूनियन नहीं हो पा रहा है और ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि और टाइम लगेगा आपको हील करने में। अब कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि इनको कैसे पता चलेगा कि हम हील हो गए। वो सोल है ना, वो समझती है सोल। अब समझिए कितने लोग, जो लोग ट्विन फ्लेम्स है स्पेशली, और सोलमेट्स जो हैं स्पेशली, उनके लिए बता रही हूँ मैं। कार्मिक के लिए भी ये होता है लेकिन रेयर होता है। जो लोग समझते हैं इन चीज़ों को, जो ध्यान देते हैं, उनको ही समझ में आएंगी चीज़ें। अब ट्विन फ्लेम्स बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, इसलिए उनको बहुत साइंस भी समझ में आते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ भी समझ में आते हैं। ठीक है, तो जब आप अपने पार्टनर से अलग होते हैं उस टाइम आपको कहीं भी उनका चेहरा दिख जाए या फिर उनका फ़ोटो दिख जाए या उनके कोई वीडियोज़ दिख जाए तो आपको बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्सा आपके अंदर है, उसलिए आपको उनसे मिलने का मन नहीं करता है, बात करने का मन नहीं करता, उनका चेहरा देखने का मन नहीं करता है। बहुत टाइम हो जाता है अगर, और आपने हील नहीं किया होता उस चीज़ को, तो वो बहुत टाइम के बाद भी आपको वैसी फीलिंग्स ही रहती है। लेकिन जब आप हील करते हो खुद को, उन चीज़ों को रिलीज़ करते हो, तो एक टाइम जब ऐसा वो जो चीज़ हील हो जाती है, तब आप अपने पार्टनर को जब देखोगे तो आपको उनको देख के ब्लश फील करोगे आप, उनको देख के स्माइल करोगे आप, उनके फ़ोटोज़ को देखना चाहोगे आप। और स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप फाइट किए होते हो, सेपरेट हुए होते हो, आपको उनको देखना ही मंजूर नहीं होता है। आपको लगता है कि इस इंसान को और दोबारा कभी मौका नहीं दूंगी मैं अपने लाइफ में। उस टाइम ऐसा लगता है। लेकिन 3-4 महीने होने के बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझे मिलना है, बात करना है, वो क्रेविंग होती है। सो वो क्रेविंग कैसी होती है, क्यों होती है? क्योंकि आपने उस चीज़ को कहीं ना कहीं हील कर लिया होता है। तो आपकी सोल अब रेडी है दूसरे ट्रिगर के लिए कि और क्या रिलीज़ करना है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है जहाँ पे वो रिलीज़ जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपके पार्टनर आ नहीं पाएंगे आपके पास। वो सिर्फ वेट करेंगे, मास्क लगाएंगे, प्रिटेंड करेंगे, आपसे प्यार नहीं है, फिर आपको और ट्रिगर करेंगे, कुछ ऐसा। सो लास्ट जिस चीज़ के लिए आप लोगों का सेपरेशन हुआ था उसको रिलीज़ करना है। ठीक है, तब जाके डिवाइन टाइमिंग जैसा आप कहते हैं वो होगा। यहाँ पे इनके शॉक वाली एनर्जी दिख रही है, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ऐसा हो सकता है कि आप में एक सडन चेंज आया है जो कि आपके पार्टनर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चेंज का मतलब ये है कि आप हील नहीं करके आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। सो इनको शॉक लग गया कि ये क्या हो गया, मतलब अब इनको ये नहीं पता कि आप इनको ये नहीं पता है, मतलब इनको माइंड से ये नहीं पता होगा कि आप हील नहीं कर रहे हो, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो। इनको सोलफुली समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि ये क्या हुआ, मतलब इन्होंने जिस चीज़ के लिए आपको ट्रिगर किया था, आप वो नहीं करके, हील नहीं करके आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप फ्यूचर देख रहे हैं किसी नए पर्सन के साथ मे बी, या फिर आप इनको आपने ऐसा दिखाया कि आप फ्यूचर में इनको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके लिए इमोशनल कनेक्शन इंपॉर्टेंट है और इस इंसान के अंदर मे बी इमोशंस नहीं है, जिसके चलते आपको इनसे डिटैचमेंट वाली फीलिंग हो रही होगी, जहाँ पे आपको लग रहा होगा डिटैचमेंट
अगर आपके अंदर अटैचमेंट है भी इनके लिए, फिर भी आप दिखा नहीं पा रहे होंगे अटैचमेंट, क्योंकि मास्क की एनर्जी अगर इनकी है तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है। मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं आप नहीं बताना चाह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा शो कर रहे हैं आपको, ठीक है, वैसे दिखा रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ चीज़ उनको शॉक लगा है, जहाँ पे आप ऐसा देख रहे हो कि आप इनको फ्यूचर में नहीं देख रहे हो, आप अपने इमोशनल फीलिंग्स को देख रहे हो, इमोशनल कनेक्शन आप देख रहे हो, इनके साथ वो इमोशनल कनेक्शन आपको फील नहीं हो रहा है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे इनके। देखिए कितनी सुंदर एनर्जी है, ये सोल की एनर्जी है। इनकी सोल क्या चाहती है, इनका सबकॉन्शियस माइंड क्या चाह रहा है? अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, होलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस, ठीक है। मतलब आप दोनों के बीच में जो एनर्जी है, जो फीलिंग्स है, वो अनकंडीशनल हो, सेल्फ लव हो अपने अंदर। मतलब आप खुद से भी आप प्यार करो, उस इंसान से भी अनकंडीशनल लव करो, एक होलनेस वाली एनर्जी, एक अफेक्शन वाली एनर्जी, एक सेल्फलेसनेस वाली एनर्जी। सो कितनी प्योरिटी है सबकॉन्शियस माइंड, देखिए इनका कितना प्योर। लेकिन माइंड और थॉट्स, माइंड्स, ईगो, माइंड ही सब कुछ गेम खेल देता है किसी भी रिलेशनशिप में। अगेन वो सेल्फ लव वाली एनर्जी है, जहाँ पे सेल्फ लव मतलब खुद से प्यार करना। और जब अपने आप से लोग प्यार करते हैं, वो प्यार, वो तत्व अंदर होता है, प्रेम तत्व, तभी आप दूसरे को दे पाओगे। ये ऐसे समझ ले कि अगर आपके पास जो चीज़ नहीं है, सामने वाला इंसान कितना भी डिमांड करे उस चीज़ के लिए, वो आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके अंदर नहीं है। अब जिनको गुस्सा नहीं आता है उनको नहीं आता गुस्सा, जिनको जिनके अंदर प्यार नहीं है, आप कितना भी गिड़गिड़ा लो उनके सामने, उनको नहीं आएगा प्यार, क्योंकि उनके अंदर नहीं है। तो इनकी सोल क्या चाहती है आपसे कि आप सेल्फ लव करें, आप अनकंडीशनल लव में आए, आप इनसे ये इंसान भी सेल्फ लव कर सके, ये इंसान भी सेल्फ लव में आए, ये इंसान भी सेल्फ लव कर सके, ये इंसान भी अनकंडीशनल लव में आए। सो ऐसी फीलिंग्स इनके सबकॉन्शियस माइंड की दिख रही है मुझे, ठीक है। मुझे पास्ट की इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे इंसान सेल्फ इंडल्ज वाली एनर्जी में है, जहाँ पे सेल्फ वर्थ, वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन वाली एनर्जी। मतलब ये ऐसी एनर्जी है ना कि अपने आप में ही ये इंसान उलझे हुए थे, उलझे नहीं, अपने आप में ही ये इंसान, क्या कहते हैं उसको, लाइक मैं अपनी फेवरेट हूँ वाली जो एनर्जी है ना, वैसी एनर्जी इनकी रही होगी पास्ट की, जहाँ पे अपने आप में बहुत फोकस थे इंसान, अपने काम पे, अपने आप में, अपने आप को कैसे हील करना है, अपने आप को कैसे बनाना है, अपनी खुशी कैसे प्रायोरिटी में रखनी है, अपने करियर को कैसे इंपॉर्टेंस देना है, अपनी चीज़ों को कैसे इंपॉर्टेंस देना है, कैसे प्रायोरिटाइज करना है, यही सब में इंसान उलझे हुए थे। मतलब पास्ट की एनर्जी इनकी ऐसी कि अपने आप को बनाने में इंसान लगे हुए थे, इनका ध्यान ना इस रिश्ते में था ना ही आप में था। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। प्रेजेंट की एनर्जी ब्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव, गिविंग, रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन रिटर्न। इनको ऐसा लग रहा है ना कि ओ माय गुडनेस, प्रेजेंट की एनर्जी इनकी देखिए बहुत पॉजिटिव है। प्रेजेंट की एनर्जी जहाँ पे अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी है, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन रिटर्न, एक ग्रोथ की एनर्जी है। द एम्प्रेस की एनर्जी ही अनकंडीशनल लव को बताती है, एक पावर हाउस। सो ये इंसान अभी बहुत अच्छी एनर्जी में है, जहाँ पे ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा लव, केयर, नर्चरिंग एनर्जी फील कर रहे हैं। और ये आपसे भी वही चाहते हैं कि पॉजिटिविटी, एक ग्रोथ, एक सक्सेस, एक अच्छी एनर्जी जो कि इस रिश्ते को और ज़्यादा ग्रो करने में आप लोगों को हेल्प करे। एक ऐसी एनर्जी में प्रेजेंट में ये इंसान मुझे दिख रहे हैं। हेल्दी चॉइसेस की एनर्जी है, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव लाइफ। ये इंसान मुझे खुद की हीलिंग करते हुए या फिर कुछ ना कुछ अपने लिए इंसान कर रहे हैं। हेल्दी चॉइसेस मतलब बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ना कि ये इंसान इस कनेक्शन को सही करने के लिए अपने आप को हील कर रहे हैं। अगर इनको पता है कि ये किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है तो भी, नहीं पता है अगर तो भी, क्योंकि आजकल हीलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा लोग बात करने लगे हैं इसके बारे में, और बहुत लोग हील करते हैं खुद को। अगर नहीं भी हील कर रहे हैं तो कुछ मेडिटेशन करना, कुछ ऐसा ये इंसान कर रहे हैं जिससे कि रिश्ता हील हो सके। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। मतलब ये सोच समझ कर कॉन्शियसली ये इंसान खुद को हील कर रहे हैं। और आपसे भी इंसान यही चाहते हैं कि इस कनेक्शन के म्यूचुअल गिव एंड टेक के लिए आप लोगों का हील होना बहुत ज़रूरी है। ये इंसान ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फियर क्या है इनकी? नॉट इनफ, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सबोटैज, ईगो, फियर, फ्रस्ट्रेशन।
इनको पता है कि इनके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, इनका ईगो है, इनका फियर है, ये अप डाउन करते हैं, ये इंसान ऑन एंड ऑफ करते हैं, ये इम्बैलेंस कर देते हैं रिश्ते को, ये सही से बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते, इनको पता है। सो एक लैकिंग कॉन्शियसनेस इनके अंदर में है। या तो इनको बार बार कोई बोलता है, इनकी कमियों को कोई गिनाता है, या तो आप हैं ये, या फिर कोई और घर परिवार के कुछ लोग हैं, फिर फ्रेंड्स कलीग्स कोई हैं जो कि बार बार इनको बोलते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो इनके अंदर वो एक चीज़ बैठ गई है कि ये इंसान सही नहीं है किसी के लिए भी, ये किसी से प्यार नहीं कर सकते, इनसे कोई प्यार नहीं कर सकता है, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो एक लैकिंग माइंडसेट, इनका डर जो दिख रहा है, या कोई बोल रहा है, बोल बोल के इनको वो एहसास दिला रहा है कि इंसान किसी के लायक नहीं है, किसी चीज़ के लायक नहीं है, प्यार के लायक नहीं है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। इंटरनल फियर क्या है इनका? द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज़ डेड। इनको लग रहा है ना कि जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गई है वो रीस्टार्ट नहीं होगी। देखिए वही डर इनके अंदर है, रीबर्थ नहीं होगा, कुछ स्टार्ट नहीं होगा आप दोनों के बीच में। अगर आपने इनको बोल दिया है कि चीज़ें आपकी तरफ से ख़त्म हो गई है तो ये इंसान उसको सच मान लिए हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो इनकी एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेकिन रिबर्थ भी नहीं, मतलब कुछ भी यहाँ चेंज नहीं हो सकता है, या जो चीज़ें ख़त्म हो गई आपके साइड से वो ख़त्म ही है। ये डर है इनका, ये मन का डर है, इनको लग रहा है कि नहीं स्टार्ट होंगी और कोई भी चीज़, और आप दोनों के बीच कुछ भी अच्छा नहीं होगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। असेंडिंग की एनर्जी है, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। माय गुडनेस। सो बहुत लोगों का यूनियन होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यूनियन हो सकता है आप लोगों का, जस्टिस मिल सकता है आपको। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अगर आप चेंज कर रहे हो खुद को, तो जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो लोग अपनी हीलिंग करना या कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना, या लास्ट जिस चीज़ के लिए आप लोगों की फ़ाइट हुई थी उसको रिलीज़ करना, अपने आप को इम्प्रूव करने में जो लोग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए यूनियन दिख रहा है मुझे, जस्टिस दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो ये जो फेज़ था आप लोगों का सेपरेशन का, ये ख़त्म होने वाला है। जो डर उनका है कि यूनियन नहीं होगा आप दोनों के बीच में, या फिर रिकन्सिलेशन और पॉसिबल नहीं है, वो डर है, लेकिन ये होता दिख रहा है मुझे, क्योंकि आउटकम में एनर्जी यूनियन की है। और एनर्जी ऐसी भी है जहाँ पे आप लोग लर्निंग, एक्सपेंशन की एनर्जी है, आप लोग ग्रो कर रहे हो, सोलफुली आप लोग ग्रो कर रहे हो, ठीक है। द गोल्डन मिरर की एनर्जी है, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड वन साइडेड। कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पे हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये वन साइडेड प्यार है आपका, ये इंसान ने कभी आपसे प्यार नहीं किया, या फिर ये नार्सिसिस्ट है इंसान, आपको ऐसा लगता है। और इस इंसान को भी कोई ऐसा बोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि बोल बोल के इनके मन में बैठा रहा है कि ये इंसान किसी के लायक नहीं है, किसी इंसान के लायक नहीं, इनके साथ कोई नहीं रह सकता है, कुछ ऐसी एनर्जी, ठीक है। हम देखेंगे कि ये कौन से चक्रास इनके ब्लॉक हैं या फिर क्या है। वेट, and some more guidance please, some more guidance please divine, one more time please. ट्रूथ की एनर्जी, दोनों एनर्जी इनकी बैलेंस्ड हो रही है। देखिए जो ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी होती है ना, अपने दोनों मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना, ये इंसान बैलेंस कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं थ्रोट चक्र इनका बैलेंस होता दिख रहा है, तो ये इंसान एक्सप्रेस करने वाले हैं, मुझे ये दिख रहा है। थ्रोट चक्र जब बैलेंस्ड होता है, थ्रोट चक्र जब ओपन होता है, बैलेंस्ड होता है, तभी लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने फीलिंग्स को। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मन में जो होता है वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। ये इंसान अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ भी एनर्जी जस्टिस की है और वहाँ भी एनर्जी जस्टिस की दिख रही है, ट्रूथ की दिख रही है। जहाँ पे ये इंसान अपने मन की बात अब बोलेंगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यस मुझे ये दिख रहा है आज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके। क्या बात है, लव की एनर्जी है, हार्ट चक्र की एनर्जी है ये। हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र जब क्लिनजिंग होती है और जब बैलेंस होनी शुरू होती है, तभी लोग अपने प्यार को एक्सप्रेस कर पाते हैं, तभी लोग अपने प्यार को एक्सप्रेस कर पाते हैं। अदरवाइज वो सोचते रह जाएंगे लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। सो ये इंसान अपने प्यार को एक्सप्रेस करने वाले हैं, मुझे ये दिख रहा है। इनर स्ट्रेंथ, माय गुडनेस, ये सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी है। वो जो गट्स चाहिए होता है ना, कि हम कुछ सोच रहे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ, वो जो एनर्जी स्ट्रेंथ जो देती है, वो सोलर प्लेक्सस चक्र के क्लिनजिंग होने से, उसके ओपन होने से वो गट्स मिलता है। सो ये इंसान
अभी सोलर प्लेक्सस चक्र इनका या तो क्लेंज हुआ है या तो फिर वो गट्स इनके अंदर आया है। और इस टाइम मतलब इस साल तो आएगा गट्स, बहुत ज़्यादा गट्स आएगा क्योंकि मंगल का साल है। गट्स तो बहुत आएगा, हिम्मत तो बहुत आएगी, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में भी जा सकती है, इसलिए बैलेंस दोनों को मिलकर आप लोगों को करना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, पर्सनल पावर की एनर्जी है और जो कि अगेन सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी है ये। सोलर प्लेक्सस चक्र कहीं ना कहीं इनका क्लेंज होता दिख रहा है मुझे, जहाँ पे इनको वो जो गट्स नहीं था पहले, वो गट्स यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगेन थ्रोट चक्र की एनर्जी है, लिसनिंग की एनर्जी है, जो कि ऑब्स्टिकल में है। ऐसा हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान आपसे कुछ एक्सप्रेस करेंगे तो आप अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। तो जो मास्क ये लगाए हैं ना, इनको अभी आपके अंदर भी वो मास्क दिख रहा है, ऑब्स्टिकल है ये, जहाँ इनका जो थ्रोट चक्र खुल रहा है, इनको लग रहा है कि ये तो एक्सप्रेस करने के लिए रेडी हैं, लेकिन अगर ये एक्सप्रेस करेंगे आपसे तो आप अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करोगे, छुपाओगे आप, और जैसा ये बिहेव कर रहे थे वैसा आप बिहेव करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो यहाँ फैमिली की एनर्जी, एक्सपेंशन की एनर्जी है और कुछ चेंज की एनर्जी है, एक स्टेबिलिटी की एनर्जी भी है क्योंकि फैमिली की एनर्जी है। नंबर 5 यहाँ पे है। ये इंसान जो है ना आपके साथ या तो फैमिली बनाना चाहते हैं, मतलब मैरिज वगैरह करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, या तो आप इनकी फैमिली हो, ऑलरेडी मैरिड हो इनसे, या फिर ये एक्सपेंशन चाहते हैं, या फिर ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है 23, 18, 14, 13, 24 एंड 5। देखिए यहाँ पे नंबर 5 और नंबर 6 की एनर्जी ज़्यादा है, मतलब 555 की एनर्जी है एक, और एक 9 की एनर्जी है, मार्स की एनर्जी है। सो बहुत ज़्यादा एनर्जी होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एग्रेशन भी होना, लेकिन बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग भी होना, क्योंकि जो भी एक्सट्रीम एनर्जी होगी ना वो मार्स के चलते होगी, अब वो चाहे प्यार हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी है। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत लोगों को ऐसा लगेगा बहुत दिन से इनकी अवेकनिंग चल रही है, क्या इंसान अवेकन होंगे कि नहीं, तो समझ जाइए कि अवेकनिंग स्टार्ट होती है, कंप्लीट होने में उसको पूरा 11 साल का टाइम लगता है। कुछ लोगों का एकदम सडन अवेकनिंग होता है, जो कि थोड़ा सा डेंजरस भी होता है। कुछ लोगों की अवेकनिंग शुरू होती है इस जन्म में और वो नेक्स्ट बर्थ में जाके कंप्लीट होती है। सो अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, जब स्टार्ट ही होती है तो लोगों में चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। अनकंडीशनल लव, दूसरों की तकलीफ़ को फील करना, किसी की तकलीफ़ नहीं देख पाना, काइंड होना, एम्पैथ होना, बहुत कुछ साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ का दिखना, ड्रीम से बहुत कुछ पता चलना। सो बहुत सारे गिफ्ट्स आपको तभी मिलने शुरू हो जाते हैं जब आपकी अवेकनिंग शुरू होती है, मतलब रूट चक्र में ही क्लेंजिंग जब स्टार्ट होती है तो ही आपको बहुत सारे पावर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान बोलना तो चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर ये बोलेंगे भी अपने मन की बात तो अब आप नहीं बोलोगे अपने मन की बात, इनको ऐसा लग रहा है। ओके, थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, डिवाइन प्लीज गाइड, और हम ये देखेंगे कि आपको अपने किस चक्र पे काम करना है। ठीक है, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है, डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन। बहुत लोग डिवाइन टाइमिंग को ज़बरदस्ती चाहते हैं कि भाई हमारा यूनियन हो जाए, भले वो डिवाइन टाइमिंग हो चाहे नहीं हो। अब फिर से मैं बोल रही हूँ कि डिवाइन टाइमिंग कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है जब डिवाइन का मन बनता है कि चलो इसका यूनियन करवा दो, ऐसा नहीं होता है। जब आप रेडी हैं यूनियन के लिए, जब आपने हील कर लिया है उस चीज़ को जिसके चलते आपको ट्रिगर हुआ था, आप एक फेज़ अप जाते हो, अपग्रेड करते हो अपने आप को, तब वो डिवाइन टाइमिंग होता है। सो जब डिवाइन ये देखते हैं कि आप रेडी हैं यूनियन के लिए, आपने पास की कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर लिया है, तब वो डिवाइन टाइमिंग होता है। जब ये इंसान आएंगे तो चीज़ें सही होंगी आप दोनों के बीच। अदरवाइज़ क्या होगा, ये इंसान आएंगे और आपको डबल ट्रिगर करके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने उन चीज़ों को हील नहीं किया, आपने अपना होमवर्क नहीं किया, इसलिए आपको डबल होमवर्क मिलेगा करने के लिए। सो बहुत पेनफुल होता है जब डिवाइन टाइमिंग नहीं होती है, मतलब अपने आप को हील नहीं किए होते आप, और आप मैनिफेस्टेशन या फिर किसी और टेक्निक्स को फॉलो करके आप अपने पार्टनर को वापस चाहते हो अपने लाइफ में। ये बहुत गलत तरीका है। ठीक है, अपने आप को हील कीजिए, अपग्रेड कीजिए अपने आप को। वॉरियर्स ऑफ लाइट की एनर्जी यहाँ पे है, डिवाइन सोल पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव। यहाँ कुछ लोगों के लिए कोई सोल पर्पस हो सकता है। वॉरियर्स ऑफ लाइट की एनर्जी है। देखिए, ट्विन फ्लेम्स जो हाई लेवल के जो सोलमेट्स होते हैं ना, उनको कहा जाता है वॉरियर्स हैं वो, मतलब ये डिवाइन के हम कह सकते हैं कि वॉलंटियर्स होते हैं,
और इस दुनिया में, इस धरती पे आने का उनका बहुत बड़ा पर्पस होता है। सो कुछ लोगों को सोल पर्पस पता चल रहा होगा कि सोल पर्पस क्या है और क्या करना है आगे, क्यों हम इस जर्नी पे आए, क्या है हमारा मकसद इस जर्नी में आने का। कुछ लोगों को ये क्लैरिटी मिल रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, फैमिली लिनेज की एनर्जी है, एस्ट्रल कर्मा इज़ क्लियरिंग आउट। अगर कुछ जेनेटिक कुछ पैटर्न्स आपके रहे हैं, एंसेस्टर्स कर्स या एंसेस्टर्स की कुछ ऐसी पैटर्न्स आपके रहे हैं, तो वो हील हो रहे हैं। डिवाइन आपको ये इंश्योर कर रहे हैं। होलनेस की एनर्जी है, बैलेंस योर फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी, जहाँ पे दोनों ही आप लोग बैलेंस कर रहे हो, मुझे ये लग रहा है। अब जो लोग इनर वर्क वगैरह नहीं करते हैं ना, उनके कर्मा के थ्रू उनकी इनर वर्क होती है, मतलब जो भी अंदर चेंज हो रहा है उन लोग का, वो कर्मा के थ्रू। और ये मैक्सिमम टाइम मस्कुलाइन एनर्जी के साथ होता है, क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी इनर वर्क करना नहीं चाहते हैं, तो उनकी जो अवेकनिंग होती है या फिर उनके जो भी क्लिनजिंग होती है, जो भी होता है वो कर्मा के थ्रू होता है। ट्रिगर्स उनको उस तरह से मिलता है। ठीक है, सो मुझे ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जहाँ पे दोनों ही आप लोग बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को, और अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो आप लोग। ठीक है, माँ काली द डिवाइन फेमिनाइन, यू एंड योर टर्न फ्लेम आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन मदर। सो कुछ एनर्जीज ऐसी फील होती होगी आप लोगों को जहाँ पे आप लोग को लगता होगा कि कोई प्रोटेक्शन है, कुछ गलत होने से बच जाना, कहीं फंसे हो तो वहाँ से इजीली निकल जाना, कुछ ऐसे प्रोटेक्शंस। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं दूंगी। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम एकदम गिरने वाले होते हैं और ऐसा लगता है कि किसी ने हमें पकड़ लिया, थाम लिया, हमें किसी ने गिरने से बचा लिया। बहुत टाइम ऐसा होता है। सो आप समझ लीजिए कि कोई प्रोटेक्शन है जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, बहुत टाइम ऐसा होता है बहुत ज़ोर से हम गिरते हैं लेकिन हमें चोट नहीं लगती है। जैसे अभी बीच में लेग इंजरी मुझे हुई थी, और जिस तरह से डॉक्टर बोल रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मुझे पेन थी लेकिन उतना नहीं जितना वो बोल रहे थे। मुझे पेन पता नहीं चल रहा था। हाँ, इंजरी हुई थी मुझे, लेकिन पेन मुझे पता नहीं चल रहा था। तो ये होता है, वो प्रोटेक्शन मिलता है आपको। ठीक है, 3D इल्यूजन की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में है, डोंट कन्फ्यूज बाय वर्ल्डली इल्यूजन्स, फिजिकल रियलिटी इज़ नॉट योर ट्रू सेल्फ। ये बहुत डीप मीनिंग है, इसको समझिए। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हमारा कनेक्शन यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड के लिए है, ये आपका पर्पस ही नहीं है, ये आपकी जर्नी ही नहीं है। आप मास्टर सोल्स हैं जो कि इस धरती पे आए हैं कुछ पर्पस के लिए। अब मनुष्य रूप में ज़रूर हैं आप, मनुष्य योनि में आप ज़रूर हैं, लेकिन आपका पर्पस मनुष्यों की तरह नहीं होगा, मतलब नॉर्मल नहीं होगा कि 9 to 5 आप जॉब करें और आप आए वापस और लवी डवी सा फैमिली हो और सब कुछ स्मूथ हो। ये सब नहीं होगा आपके लिए। आपका कुछ सोल पर्पस है, आपको ये समझना है। सो 3D इल्यूजन में आपको फंसना नहीं है, आपको समझना है कि आपकी सोल पर्पस क्या है, और सरेंडर करना है जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, और हील करते हुए आपको आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ते जाओगे आप, तो आपको वो जो पर्पस आपका होगा ना, वो आपको रिवील किया जाएगा। ठीक है, यहाँ एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है ना जहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि 3D वर्ल्ड में फंस रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि अपने ट्विन पार्टनर से, अपने काउंटर पार्ट से मैरिज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सो सॉरी, मुझे नाम याद नहीं है उनका, नाम नहीं याद है मुझे उनका। अपने ट्विन पार्टनर से मैरिज करने के लिए क्या करना होगा, तो समझिए कि ट्विन पार्टनर से मैरिज करने के लिए आपको तपस्या करना होगा। वो इनर वर्क नहीं होता है, वो इनर वर्क वगैरह नहीं होता है। अगर उनसे आपको शादी करनी है, मैरिज करनी है, उनके साथ ज़िंदगी बितानी है आपको, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, और वो तपस्या होंगी आपकी। आपके बॉडी के 5 सेंसेस आपके कंट्रोल में आने चाहिए, आपकी बॉडी के 5 एलिमेंट्स आपके बैलेंस होने चाहिए, अनकंडीशनल लव आपके मन में होना चाहिए, आपके कर्मा सारे रिलीज होने चाहिए। मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करना है आपको। आपके अंदर की सारी दैवीय शक्ति एक्टिवेट होंगी, तब जाके आप अपने काउंटर पार्ट के साथ ज़िंदगी एक छत के नीचे बिता पाओगे। अदरवाइज ये चांद और सूरज का कॉम्बिनेशन है ये जर्नी। ठीक है, चांद और सूरज को आपने कभी एक साथ नहीं देखा होगा। बहुत कम टाइम के लिए चांद और सूरज एक साथ होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। सो चांद और सूरज जब एक साथ नहीं रह सकते हैं, कुछ टाइम के लिए रहते हैं, आप लोग कैसे सोच सकते हो कि अपने ट्विन पार्टनर के साथ बिना हीलिंग किए आप ज़िंदगी बिता लोगे। वो इतना ट्रिगर कर देंगे आपको कि मैरिज के बाद भी आपको डिवोर्स लेना पड़ेगा उनसे। कितने सारे केसेस ऐसे देखे हैं मैंने जहाँ पे डिवोर्स, मैरिज के बाद भी डिवोर्स हुआ है। ठीक है, सो उनसे मैनेज करना मतलब जैसे देवी पार्वती ने तपस्या किया था, वैसे तपस्या आपको करना होगा। अपने बॉडी के 5 सेंसेस पे, अपने बॉडी के 5 एलिमेंट पे अपने सारे कर्मा को रिलीज़ करना, सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना, तब जाके आप उनसे मैरिज कर पाओगे, जो कि आसान नहीं है। इसके लिए बहुत आपको तपस्या करनी होगी, तब जाके ये पॉसिबल हो सकेगा। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि ये इम्पॉसिबल है।
अगर आप तपस्या करने के लिए रेडी हैं तो ये पॉसिबल है, लेकिन लोग तपस्या करना ही नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है चाहते तो हैं कि फल मिल जाए, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करें। तो ये उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जो कि तपस्या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। एंजल नंबर्स 144, अगर किसी को दिख रहा है 144 तो समझ लीजिए कि आपको एंजल्स कुछ गाइड करना चाहती हैं। यहाँ पे लिखा है रिकॉग्नाइज योर सोल पर्पस, यू आर द चूजन वन। देखिए ट्विन फ्लेम सोलमेट्स जो होते हैं ना, सोलमेट्स हाई लेवल के सोलमेट्स, ठीक है, जो होते हैं ना, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स, ये इनका सोल पर्पस होता है। आप लोग को पता होगा जो लोग इस जर्नी में हैं, आप लोग चूजन वन है, मतलब आप लोगों को चुना गया है कुछ काम करने के लिए। मैंने कहा ना कि डिवाइन के वॉलंटियर्स होते हैं और उनको भेजा जाता है इस धरती पे कि कुछ पर्पस देके कि ये तुम्हें करना है, कुछ असाइनमेंट के साथ वो आते हैं, उसको हम कहते हैं सोल पर्पस। तो आपको 3D वर्ल्ड में अपने आप को इंडल्ज नहीं करके, 3D वर्ल्ड के इल्यूजन में नहीं फंस के, आपको अपनी सोल पर्पस पे फोकस करना है। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। सो यस, ये आज की गाइडेंस। आई होप कि इस रीडिंग से कुछ आप लोगों को गाइडेंस मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।